साथियों नमस्कार, ये है कचीबो का KK8108T मॉडल। और जितनी रिक्वेस्ट इस मॉडल का रिव्यू वीडियो करने के लिए आई थी उतनी किसी मॉडल की आज तक नहीं आई। और जब मैंने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो दिखाया था तो इतने लोगों ने इस रेडियो के साथ रिलेट किया। अनेक ने बताया कि उन्होंने अपनी रेडियो यात्रा इसी के साथ शुरू की थी। विशेषकर जो 90 के दशक में जो बच्चे थे और उस समय उन्होंने अपना पहला रेडियो देखा था, वो ये देखा था। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है आज का इस रेडियो का रिव्यू वीडियो। साथ ही प्रश्न उठता है कि रिव्यू वीडियो, इतने पुराने रेडियो का क्या कोई रिव्यू वीडियो होने की आवश्यकता है? तो दो बातें हैं साथियों। एक, आप में से अनेक साथी जिनके पास ये रेडियो है, वो साथी भी मेरा व्यू पॉइंट जानना चाहते हैं इस रेडियो के बारे में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है इतना मान सम्मान और प्रेम देने के लिए। और जो भी मुझे ऑनेस्टली इस रेडियो के बारे में लगता है वो मैं बताने वाला हूं। और दूसरा, अभी भी अनेक यूट्यूब चैनल्स पर ये रेडियो मिल जाते हैं, या अगर कहीं पुराने रेडियो मिल रहे हो, कोई बेचने वाली दुकान हो, तो वहाँ ये मिल सकते हैं। तो आपको ऐसा रेडियो, ये रेडियो लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, या फिर कोई पुराना रेडियो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस रिव्यू वीडियो में साथ साथ मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी विड्थ है कुछ 16.5 सेंटीमीटर यानी 6.5 इंच से थोड़ी सी कम। इसकी हाइट है 7.8 सेंटीमीटर यानी 3 इंच से थोड़ी सी ज्यादा। और इसकी डेप्थ है कुछ 3.5 सेंटीमीटर यानी 1.5 इंच से हल्के से कम। इसके साथ जो एंटेना दिया गया है ये 25 से 26 इंच के बीच का एंटेना है। अच्छा खासा लंबा एंटेना है और एंटेना की क्वालिटी जो है वो ठीक ठाक है। अभी के जो सस्ते रेडियो आते हैं उनमें जो एंटेना आता है उससे बेटर क्वालिटी है इस एंटेना की। और जो इसका वजन है ये है कुछ 420 ग्राम। इवन जो इसके साथ एक कैरी स्ट्रैप आया है ये अभी तक भी जीवित है और काफ़ी अच्छा लगा है मुझे। सो बिल्ड क्वालिटी में ये रेडियो जो मुझे है ये ठीक ठाक लगा है। जो अभी यदि आप, ये भी वैसे चीन का ही रेडियो है, लेकिन आज के अगर सस्ते चीनी रेडियो देखे जाएं, क्योंकि मुझे आप साथियों से ही पता चला है कि अपने समय का ये चीन से आने वाले सस्ते से रेडियो में एक होता था, तो आज के जो सस्ते रेडियो आते हैं चीन के, उनकी जो बिल्ड क्वालिटी होती है उससे कहीं ज़्यादा मजबूत लगा है मुझे। इसके अलावा बता दूं ये एक एनालॉग रेडियो है और किसी साथी ने एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ था जिसमें इसको खोल के इसका सर्किट दिखाया था। तो मुझे उसमें एग्जैक्ट नंबर तो क्लियरली नहीं दिखा, लेकिन इतना ज़रूर पता चल गया था कि इसके अंदर सोनी की आईसी लगी हुई है और संभवतः उस पर जो नंबर था वो CXA 1181 था शायद। इसके अंदर जो यहाँ स्पीकर लगा है ये 4 ओम और 0.3 वॉट का है। तो बहुत लाउड तो नहीं जाता ये रेडियो, किंतु जो इसका साउंड है वो डिसेंट है, बैलेंस्ड साउंड है इसका। जो बेस है वो ठीक है, बहुत ज़्यादा बेस में हाई नहीं है किंतु बहुत पुअर बेस भी नहीं है, डिसेंट सा एक बीच का साउंड है। तो इससे पहले हम इसके बटन्स एंड पोर्ट्स को देखें, फटाफट से इसके साउंड का एक सैंपल सुन लेते हैं। अभिषेक जिस हिसाब से इन्होंने डेब्यू के बाद से शो करना शुरू किया, जिस एवरेज पे अभी हैं ये, फुल वॉल्यूम दे देता हूँ, आकाशवाणी इंदर पर से ट्यून करता हूँ। उससे पहले जो छोटे से गाने की झलक देखी थी वो हमने हिसार से देखा था। धीरे मैं चलता गया तो मेरे लिए हो सकता थोड़ी सी जल्दबाजी हो कहने ना। बाएं हाथ के बल्लेबाज भी हैं और काफी एग्रेसिव भी हैं, शॉट की रेंज इनके पास बहुत जबरदस्त। सो हम देख रहे हैं कि फुल वॉल्यूम पर डिस्टोर्शन हल्का फुल्का सा है। ये सभी रेडियोज में होता है, अगर स्टेशन कमजोर सिग्नल पकड़ रहा हो तो डिस्टोर्शन आ जाती है। उसके अलावा ठीक है, बेस में आवाज़ में भारीपन भी दिख रहा है यहाँ। अब यदि बात करें इसके बटन्स एंड पोर्ट्स की, तो यहाँ स्पीकर है फ्रंट में और ये ट्यूनिंग डायल है आपका 10 बैंड एंड टीवी वर्ल्ड रिसीवर बताया है। जिन साथियों को ये नहीं पता वर्ल्ड रिसीवर क्या होता है, मैंने एक वीडियो बनाया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर देख सकते हैं। और इसमें 10 बैंड दिए गए हैं। वो जो 10 बैंड्स हैं उनमें से एक टीवी का डेडिकेटेड बैंड है, एक दूसरा बैंड है जिसमें टीवी और FM एक साथ दिए हैं, एक मीडियम वेव बैंड है और शॉर्ट वेव के 7 बैंड दिए गए हैं।
फ्रीक्वेंसी रेंज हम थोड़ी ही देर में देखेंगे। इसके अलावा ये बैंड स्विच है। और अब इन बटन्स वगैरह को दिखाते समय साथ में मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जब आप ऐसा कोई रेडियो लेते हैं, पुराना कोई रेडियो लेते हैं जिसको विंटेज रेडियो कह लीजिए, वैसे विंटेज रेडियो का अर्थ तो ये हुआ कि थोड़ा बहुत पुराना हो और बहुत प्रसिद्ध मॉडल्स हो, बट ऐसे पुराने मॉडल जब आप लेते हैं तब आप इनसे बिल्कुल फिट होने की उम्मीद न करें। चाहे ये आपको वीडियो में या फोटोज में कितना ही अच्छा दिख रहे हो, इनके बटन्स इतने सालों में या इनके अंदर का सर्किट इतने सालों में जो है वो पुराना हो चुका होता है और कहीं ना कहीं जहाँ ये ओरिजिनल जैसे आए थे वैसे नहीं होते। सो इसका जो ये बैंड स्विच है ये ठीक ठाक क्वालिटी का ही है। और अब इन बैंड्स को चेंज करते समय थोड़ा सा इसको प्रेस करना पड़ता है, आगे पीछे हिलाना पड़ता है थोड़ा सा इसको, तब ये किसी बैंड पर सेट होता है। साथ में जो बैंड स्विच है वो 2 दिए गए हैं। पहला जो है इसमें 4 बैंड दिए गए हैं, एक मीडियम वेव का, एक शॉर्ट वेव का, एक FM और TV वाला जो कंबाइंड बैंड है वो, और एक दूसरा TV वाला बैंड। नीचे वाला बैंड जो 7 शॉर्ट वेव के बैंड थे वो उन 7 में से सिलेक्शन करने के लिए दिया है। तो आप यहाँ से पहले शॉर्ट वेव पर ले आएँ इसको और फिर इन 7 से चलाएं, जैसा कि हम ट्यूनिंग करते समय देखेंगे। इसके अलावा एक ट्यूनिंग इंडिकेटर दिया है जो अच्छा सिग्नल पकड़ लेता है रेडियो, तो ट्यून करके आपको इंडिकेट कर देता है। यदि इसकी राइट साइड में देखें तो इसका ट्यूनिंग नॉब दी गई है और इसकी ट्यूनिंग जो है वो हार्ड है, जैसे अभी आज के जो टेक्सन के R9012 है जैसे उतनी हार्ड है। तो यदि लगातार आप डिक्सिंग करते हैं तो आपकी उंगलियां दुखने वाली हैं। और थोड़ा सा छोटा साइज है इसका, हल्का सा बड़ा साइज होना चाहिए था। जो इसका वॉल्यूम स्विच है वो स्लाइडर स्विच है। सो समय के साथ देखिए, समय के साथ इनमें प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे इसमें देखिए, यदि मैं वॉल्यूम को 0 ले आऊँ तो 0 पे जाकर फिर से मैक्सिमम हो जाएगा, ये देखिए। और मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर बढ़ाऊं, अब ये 0 पे गया है और फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। सो जो ये स्लाइडिंग वॉल्यूम स्विच हैं, मैं इनका बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, किंतु आप में से जो रेडियो की टेक्निकलिटीज को और बेटर समझते हैं, आप बताइए कि ट्यूनिंग व्हील, वॉल्यूम व्हील दिया हो एक तो, और एक ये स्लाइडिंग स्विच दिया हो, आपको कौन सा बेटर लगता है और क्यों? अब यदि बात करें इसकी लेफ्ट साइड की, तो ऑन ऑफ स्विच है। अब ऑन ऑफ स्विच जो है वो केवल स्लाइड होकर ऑन या ऑफ हो रहा है। आई एम नॉट श्योर, जब ये नया आता था तो एक क्लिक की आवाज़ आती थी, नहीं आती थी, अब कोई आवाज़ नहीं आती है। आप अडेप्टर यूज कर सकते हैं और साथ में हेडफोन जैक दिया है। इसके अलावा कैरी स्ट्रैप है। यदि इसकी बैक साइड से देखें तो एंटेना है। इसके अलावा बैंड्स की रेंज दी गई है, मॉडल का नाम लिखा है, और 2 AA सेल्स से ये चल सकता है, जो घड़ी में डाले जाते हैं वो वाले सेल। यदि आप इसके बैंड्स को देखें तो TV1 का जो बैंड दिया है वो 56 से 108 मेगाहर्ट्ज, तो इसी पे देखिए 88 से 108 आपका FM बैंड भी हो गया। सो TV1 बैंड और FM बैंड एम्बेडेड है। अब ये सरप्राइजिंग बात है, 10-10 बैंड होने के बावजूद FM को एक अलग बैंड नहीं मिल पाया है, जो कि नीचे इंडिकेट भी क्या है कि TV1 में FM भी आ गया। TV2 का जो बैंड है वो 174 से लेके 223 मेगाहर्ट्ज। अब आगे बढ़ने से पहले बता दूं, टीवी केवल ये तभी पकड़ सकता था जब टीवी का एनालॉग सिग्नल्स होते थे। अब टीवी डिजिटल हो चुका है, तो अब कोई भी रेडियो जो टीवी बैंड आते हैं वो काम का नहीं है, उसमें टीवी नहीं चलेगा। इसके अलावा जो मीडियम वेव बैंड है वो 526 से लेकर 1605 किलोहर्ट्ज यानी फुल रेंज दी गई है यहाँ। और जो शॉर्ट वेव के 7 बैंड है उनमें चलते हैं। शॉर्ट वेव 1 बैंड जो 5.5 से 6.4 मेगाहर्ट्ज दिया है, ये आपका 49 मीटर बैंड है, 49 मीटर बैंड। इसके अलावा बाकी की फ्रीक्वेंसी जब आप यहाँ देख ही सकते हैं स्क्रीन पे, मैं बोलूँगा नहीं किंतु मैं मीटर बैंड बता दूंगा। शॉर्ट वेव 2 जो है ये 41 मीटर बैंड, शॉर्ट वेव 3 जो है ये 31 मीटर बैंड, शॉर्ट वेव 4 जो दिया है ये 25 मीटर बैंड, शॉर्ट वेव 5 जो दिया है ये आपका 22 मीटर बैंड, शॉर्ट वेव 6 जो दिया है ये 19 मीटर बैंड, शॉर्ट वेव 7 जो दिया है ये आपका 16 मीटर बैंड। तो 16, 19, 22, 25, 31, 41 और 49 मीटर बैंड सभी मेन ब्रॉडकास्ट बैंड जो हैं वो दे दिए हैं, इसीलिए वर्ल्ड बैंड रिसीवर लिखा है नाम। यहाँ एक हल्की सी कमी इस रेडियो को मैं बताना चाहूँगा। शॉर्ट वेव का जो ये 19 मीटर बैंड है ये 15.1 से लेके 15.6 मेगाहर्ट्ज तक दिया है, यानी 15,600 किलोहर्ट्ज तक दिया है। जबकि शॉर्ट वेव का 19 मीटर बैंड जो है वो 15.83 यानी 15,830 किलोहर्ट्ज तक जाता है। 19 मीटर बैंड पूरा नहीं है। और अब फटाफट क्यों ना इसको ट्यून करके देख लिया जाए फटाफट से, लगभग FM मीडियम वेव बैंड पर और शॉर्ट वेव के 1-2 बैंड्स पर ट्यून कर लेंगे हम फटाफट से। तो समय के साथ जैसा मैंने इसके बताया, जैसे वॉल्यूम स्विच खराब हो गया है, बैंड स्विच जो है वो खराब हो गए हैं, तो ये संभवतः इसके लगभग सभी यूनिट्स के साथ हुआ ही होगा। ऐसे रेडियो बहुत लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाते। इवन जो बहुत महंगे रेडियो थे उस समय के, उनमें भी कुछ ना कुछ कमी आ ही जाती है। और
ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये कहूँगा कि ऐसे रेडियोज़ लें ही मत, किंतु उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें करके और तब मत लें, वरना आपकी उम्मीदें जो हैं वो आपका एक्सपीरियंस बिगाड़ देंगे। ये मान के चलिए कि कुछ ना कुछ कमी पेशी इनमें आ ही गई होगी इतने वर्षों में। एफएम बैंड पे चलते हैं। फुल वॉल्यूम मैंने दे दिया है। 108 मेगाहर्ट्ज से 88 की तरफ चलता हूँ। एफएम स्टेशन यहाँ से 90 से 180 किलोमीटर के बीच की दूरी पर हैं, और जो इसकी ट्यूनिंग नीडल जो है ये मुझे मजबूत लगी है। हालांकि अब ये लोहे की है और जंग पकड़ चुकी है, किंतु ये हिली नहीं है और टेढ़ी मेढ़ी नहीं हुई है, ढीली नहीं हुई है, ये टाइट है, तो ये मुझे अच्छी लगी इसकी। तो पहली बार फ्राइडे को महाकुंभ में 2500 ड्रोन्स का एक मेगा शो जरूरत पूरी है तनाव इत्यादि। और इनसे कैसे बचा जा सकता है डॉक्टर साहब? एक बात और बता देता हूँ एफएम बैंड पर, इसका जो ये ट्यूनिंग, जो इसके नंबर्स हैं, ये रेडियो ऑफ स्केल है। अभी 108 के ऊपर से नीडल है, जबकि ये पकड़ रहा है वहाँ पर 102.3 मेगाहर्ट्ज। सो एफएम पर बहुत गड़बड़ घोटाला है इसमें। कम से कम साल में एक बार जांच जरूर। में रहने वाला सिटीजन्स को। फॉर मोर डिटेल्स विजिट। सो 88 बैंड से उधर निकल गए हम, आगे टीवी बैंड पर कुछ नहीं आएगा अभी। तो एफएम के रिसेप्शन के बारे में मैं बता सकता हूँ, मैंने इसको नीचे भी चलाया था। अभी मैं ऊपर हूँ, छत पर हूँ, और इन दिनों एफएम की कंडीशंस अच्छी खासी चल रही हैं, तो इसलिए ये ठीक ठाक पकड़ रहा है। किंतु जब मैंने नीचे चला के इसको मैं नीचे ले गया था इसको चलाने के लिए, तो दूसरे कुछ रेडियो से ज़्यादा बेटर परफॉर्म नहीं कर पाया, कहीं ना कहीं उनसे पीछे ही था। तो एफएम के रिसेप्शन के मामले में मैं इसको एवरेज कहूँगा। और अब मैं कर देता हूँ इसको मीडियम वेव बैंड पर। सूर्यास्त हो चुका है, अब धीरे धीरे मीडियम वेव का रिसेप्शन आ जाना चाहिए ठीक ठाक, कुछ एक स्टेशन पकड़ने चाहिए। तमिलनाडु के ईरोड के 22 वर्षीय खिलाड़ी ने 9 में 8.5 अंक हासिल किए। उन्होंने सबसे पहले आकर 819 किलोहर्ट्ज पर इंद्रप्रस्थ पकड़ा है, उससे पहले एक आध स्टेशन पकड़ना चाहिए था इस समय। 1.5 अंक आगे रहे। ऑल राइट, सो मीडियम वेव बैंड पर मुझे इसका रिसेप्शन अगेन एवरेज ही लगा है, बहुत बुरा भी नहीं है और कोई बहुत अच्छा भी नहीं है, एवरेज है। और अब एंड में चलते हैं शॉर्ट वेव बैंड पर। तो शॉर्ट वेव बैंड पर जो इसका नीचे वाला जो बैंड स्विच है, ये बहुत हिलाने से, थोड़ा सा दबा कर रखने से तभी सेट हो पाता है। समय के साथ इसमें गड़बड़ियाँ आ गई हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये बात अच्छी है कि शॉर्ट वेव के अलग अलग बैंड्स दिए गए हैं, रिसेप्शन भी ठीक ठाक ही है, लेकिन इसमें सेलेक्टिविटी इश्यूज हैं। अब वो कैसे हैं मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूं, जब हम शॉर्ट वेव बैंड को ट्यून करके देखते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो मैंने ये शॉर्ट वेव बैंड 4 चलाया है। ये देखिए, इसको टच करने से ही कभी पकड़ रहा है, कभी छोड़ रहा है। शॉर्ट वेव जो बैंड 4 है, इसमें 25 मीटर बैंड है। 25 एक सदाबहार बैंड है, दिन में, रात में, शाम को ठीक ठाक चलता है। तो चलिए फुल वॉल्यूम दे दिया है, चलते हैं। des habitants. Et on peut constater que les remparts de Xi'an, les pagodes, la mosquée... अभी देखिए सेलेक्टिविटी इशू कैसे है, ओवरलोडिंग भी हुई है। आप जानते हैं चाइना रेडियो इंटरनेशनल बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल छोड़ता है, एफएम जैसा सिग्नल छोड़ता है। तो अब देखिए कितना आगे तक चला गया मैं और वही स्टेशन पकड़ रहा था, देखिएगा यहाँ से पकड़ना शुरू हो गया और एंड तक पकड़ता ही रहा। यानी ओवरलोडिंग और सेलेक्टिविटी के इश्यूज हैं इसमें।
ऑल राइट, एक किसी और बैंड पर चलते हैं। शॉर्टवेव बैंड 3 पर आ गया हूँ, 31 मीटर बैंड। ये देखिए कितनी दूर तक वही स्टेशन चलता रहा, ओवरलोडिंग होती है। Takeaway Chinese, where you can take some Chinese away and experience progress day by day. Online, on air, and on your phone. ऑल राइट, तो ये था कचीबो के KK8108T रेडियो का रिव्यू वीडियो। यदि आपको आज ये मिलता है, और मिल सकता है, अनेक साथी पूछ रहे थे कहाँ से मिलता है, तो देखिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जहाँ पुराने रेडियो बेचे जाते हैं। आप उन पे ध्यान रखते रहें, कभी ना कभी जब उनके पास आता है तो ये उसको बेचना निकालते हैं। ऐसे कचीबो के दूसरे रेडियोज़ कैसे होंगे, मैं और मॉडल्स की कह नहीं सकता, लेकिन मैं इस मॉडल की यदि बात करूँ तो सोनी की चिप होने के बावजूद भी शॉर्टवेव पर इसका सर्किट ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स को हैंडल नहीं कर पाता। मीडियम वेव और FM पर जो रिसेप्शन है वो एवरेज ही कहूँगा मैं, बहुत बेकार नहीं है, किंतु बहुत अच्छे की उम्मीद भी मत कीजिएगा। लेकिन जो यादें जुड़ी होती हैं, हमारी स्मृतियाँ जुड़ी होती हैं किसी चीज़ से, और इतने लोगों के जो हैं इसके इंट्रोडक्शन वीडियो पे कमेंट्स आए, सब ने इससे रिलेट किया, तो अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए आप इसको ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्राइस इसके लिए मत दीजिएगा। नमस्कार।